जय मसीह की। आइए हम अपने सिरों को प्रभु की उपस्थिति में झुकाएंगे और सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु के वचनों का अध्ययन करेंगे। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तू जगत की ज्योति है, जीवन की रोटी है। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका प्रकाश हमें प्रकाशमान करे। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु, हम लोग इस वचन के द्वारा उस महिमा को देखें, उस प्रकाश को देखें जो यीशु के द्वारा इस जगत में प्रकट हुआ। हे प्रभु यीशु मसीह, तू स्वयं जगत की ज्योति है और तू अपने आप को इस वचन के माध्यम से तेरे लोगों पर प्रकट करता है। प्रभु जी, सुनने वाले हम सब लोग तेरी नज़दीकी में इस प्रकाश के माध्यम से आ सकें। मनों के अंधकार को, अंधेरे को दूर करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु आप सबों को आशीष दे, बरकत देवे। आज हम यूहन्ना रसूल सुसमाचार में से कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। यीशु मसीह के समय में कई लोग प्रभु यीशु मसीह को यूसुफ का पुत्र, कई एलिया, कई मूसा या कई भविष्यद्वक्ताओं में से एक वापस आ गया, ऐसा विचार रखते थे। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह कौन थे और वो कहाँ से आए। और जब तक हम इस वचन के प्रकाश को ना जानेंगे तो हम लोग स्वतंत्र नहीं होंगे। बाइबल कहती है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन का प्रकाश हमारे मनों को प्रकाश देता है, अंधेरे को दूर करता है। तो चलिए हम वचन की रोशनी में हमारे मनों में जो आदम और हवा के पाप की वजह से अंधेरा, उसको दूर करें, ताकि बेहतर रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंधों को स्थापित कर सकें। जैसा मैंने आपको बोला कि यीशु मसीहा थे। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी पूछा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई मूसा, कोई एलिया या कोई पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई वापस आ गया, ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पतरस को पूछते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। तब पतरस जवाब देता है कि आप परमेश्वर के मसीह हो। और प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहता है कि ये बात तुझ पर, जो तूने इस बात को बोला कि यीशु मसीह है, मैं कौन हूं, ये बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने, पवित्र आत्मा ने तुझ पर प्रकट करी है। सो ये बहुत जरूरी है कि ये बात यदि स्वर्ग से प्रकट ना करी जाए तो आप यीशु मसीह को नहीं समझ सकते। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। हो सकता है आज तक आप प्रभु यीशु मसीह को केवल चंगा करने वाला, नौकरी देने वाला, या फिर घर देने वाला, बच्चा नहीं है तो बच्चा देने वाला, केवल यहीं तक ही समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें यदि आप मसीह को नहीं भी समझते तो भी आप लोगों को मिल जाती है, क्योंकि वो लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं रखते उनके पास भी ये सारी चीजें अवेलेबल है।
आपसे अच्छी नौकरी है उनके पास, आपसे बढ़िया घर है उनके पास, आपसे बढ़िया स्टेटस है उनके पास, अच्छा लेवल है, अच्छी अप्रोच है, लोगों में उनका बढ़िया नाम है। लेकिन यदि आप ये समझो कि हम मसीह में आकर इन बातों को पाया, तो यदि कोई मसीह में नहीं है तो उनके पास भी ये सारी चीजें हैं। लेकिन मसीह में आकर के आपने क्या पाया? यदि हटकर के कोई कुछ पाया तो कह सकते हैं कि आपने मसीह में कुछ पाया। और यदि उन्हीं के समान आपने हासिल किया, उनको भी प्रभु ने दिया, आपको भी प्रभु ने दिया, ये केवल संसार तक है। लेकिन यदि आपने हट करके कुछ पाया तो उसको उद्धार बोलते हैं, अनंत जीवन बोलते हैं, पापों से छुटकारा बोलते हैं। और उन पापों से छुटकारा देने के लिए यदि आप यीशु को मसीहा समझते हैं, क्योंकि मसीहा का मतलब होता है छुड़ाने वाला, किस रीति से वो छुड़ाने वाला है, वो कहां से आया है, इन बातों को जब आप प्रकाश में, वचन के प्रकाश में आप इन बातों को समझते हैं, तब आप उद्धार के स्वाद को चख सकते हैं। बाइबल लिखती है इस बात को कि मुझे चख करके देखो। ना केवल प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 6 अध्याय में कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, यदि कोई इसमें से खाएगा, यदि कोई इसमें से खाएगा। बाइबल केवल प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी तक की नहीं कहती है, लेकिन ये कहती है कि यदि कोई उस रोटी को खाएगा। आम मीठा है, ये बात आप किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन आम मीठा है ये कहने से आप लोगों को मीठा क्या होता है, गुड़ मीठा है, पढ़ लेने से आपको पता नहीं चलेगा, आपको चखना होगा। यीशु मसीह जीवन की रोटी है और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई मुझ में से खाएगा, यदि हम उसमें से खाते हैं तो वो जीवन रहते हैं, जीवन पाएगा। सो इसलिए आओ हम यीशु मसीह को और भी वचन के के साथ हम बेहतर रीति से जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ, यूहन्ना रसूल सुसमाचार उसका 3 अध्याय है, उसके 13 वचन को हम प्रभु के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल सुसमाचार उसका 3 अध्याय। अच्छा, आज हम यूहन्ना की अंजील में ही इसके 5-7 अध्यायों में कुछ आयतों को पढ़ेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि इस पुस्तक से हट करके हम और नहीं देखेंगे। यूहन्ना 3:13 यहां लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। फिर सुने, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। निकोदेमस यहूदियों का सरदार था, बाइबल का ज्ञाता था, वचन को जानने वाला था, परमेश्वर के राज्य की बाट जोरा था और मसीह के चमत्कारों को, मसीह के सुसमाचार को, उसके प्रचार को वो सुन करके खींचा चला आता है, यहूदियों की परवाह किए बिना रात को अंधेरे में आकर मसीह से मुलाकात करता है। तब यीशु मसीह निकोदेमस से काफी बातचीत करते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए तुझे क्या करना होगा। खुलकर के मसीह ने काफी समय रात को उस निकोदेमस के साथ गुजारा और यहां पर एक बात निकोदेमस को वो बोलते हैं, वही जो स्वर्ग से उतरा। इस बात को निकोदेमस को वो समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। मैं भुजदक्ता नहीं हूं, मैं कोई पैगंबर नहीं हूं, लेकिन मैं वो हूं जो स्वर्ग में हूं। स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर, स्वर्गदूत।
और प्रभु यीशु मसीह यहां 3 चीजें लिखते हैं, इस बात को सुनिएगा। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। उस समय में भी जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से आधी रात को बात कर रहे थे, तो निकोदेमस इस बात को समझा रहे थे कि कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा, केवल वो जो स्वर्ग से उतरा है, और परमेश्वर का पुत्र जो अभी भी स्वर्ग में है। यानी कि आप यीशु मसीह को एक जगह बांध नहीं सकते। यीशु मसीह अपने बारे में उसको विश्लेषण करके बता रहा है कि मैं हूं जो स्वर्ग से आया हूं, और मैं हूं जो वापस स्वर्ग में जाऊंगा, और मैं हूं जो इस समय तेरे साथ भी हूं और स्वर्ग में भी हूं। मतलब इस बात को समझें कि यीशु मसीह जिस पर आप विश्वास करते हैं कोई मामूली बात नहीं है, और यह भी मामूली बात नहीं है कि आपको उसने अपने साथ ले जाने के लिए बुलाया है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आप मसीह में होकर के आपको मिली तो आप प्रभु की महिमा करते हो, या बहुत सारी नई चीजें मिली तो आप प्रभु से गिले शिकवे करते हो। लेकिन क्या आप इस बात के लिए प्रभु के शुक्रगुजार हो कि आपको प्रभु ने जो स्वर्ग में है, स्वर्ग से उतरा, स्वर्ग में वापस गया, उसने अपने आप को आप पर प्रकट करने के लिए संसार से आप लोगों को बुला लिया। आपकी बुलाहट या मेरा और आपका बुलाया जाना, स्वर्ग के प्रभु के विषय में जानना, या उसका उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर आने का, उसको समझना। आप भाग्यशाली हो। केवल इस बात के लिए, कुछ सांसारिक बातों के लिए अपने आप को कोसो मत। मसीह में आकर मैंने क्या पाया, मसीह में भी आकर मुझे क्या मिला। आज से 20 साल पहले भी वही स्थिति थी, आज भी मेरी वही है। प्रभु की महिमा करो कि स्वर्ग के प्रभु के साथ आपकी मुलाकात हुई है, उसको और बेहतर जानने के लिए। हो सकता है आप बहुत ज्यादा अभी तक ना जाने हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जानना मामूली बात नहीं है। उसका प्रेम बहुत गहरा है, उसकी लंबाई चढ़ाई को कोई माप नहीं सकता है। लेकिन फिर भी यदि कुछ अंश पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर प्रकट हुआ कि आप उस व्यक्तित्व को, उस स्वर्ग से आए हुए मनुष्य को और उसकी योजना को यदि आप कुछ अंश समझ पा रहे हैं जो दुनिया नहीं समझ पा रही है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। आप भाग्यशाली हो कि आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बातों को, उद्धार की बातों को, स्वर्ग जाने की बातों को, पापों की क्षमा की बातों को आप सुन पा रहे हो। यह मौका आपको मिला इसलिए नहीं कि आपने कहीं उसको खोजा, लेकिन यह प्रभु का बहुत बड़ा आप पर एहसान है। ना तो हम बहुत ज्यादा कुलीन थे, ना बहुत ज्यादा ज्ञानवान, ना बहुत ज्यादा उसको खोजने ढूंढने या उसकी खोज में लगे हुए थे, ऐसा नहीं था। बिना खोजे, बिना जांच पड़ताल कभी हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ा था, लेकिन स्वर्ग के प्रभु के साथ हमारी मुलाकात हो गई। निकोदेमस को मसीह बोल रहा है, निकोदेमस को मसीह बोल रहा है कि मैं कौन हूं, तू मेरे बारे में जान। आज प्रभु मुझे और आपको बोल रहा है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैं स्वर्ग का नहीं, दुनिया के संत महात्मा इसी संसार के हैं, लेकिन यीशु मसीह संसार का नहीं था।
यीशु मसीह जो आपका और मेरा परमेश्वर है, जो पूरे जगत का सृष्टि करता है, वो इस संसार का नहीं था। वो कहता है निकोदेमस को कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वो जो स्वर्ग से उतरा है। और अभी मैं स्वर्ग में हूं। ना केवल उस समय, ठीक है, एक मानव देह में वो एक जगह पर मौजूद था, मान लीजिए वो कफरनाहुम में या गलील में या यहूदिया में या बैतलहम में, लेकिन एज ए परमेश्वर, एज ए प्रभु होते हुए वो पूरे पूरे ब्रह्मांड में वो मौजूद था। वहां पर उसकी पहुंच थी, वो स्वर्ग में है और वो सब चीजों को निहार रहा था, देख रहा था। इसलिए उस प्रभु के आप बुलाए हुए लोग हो। आगे हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह इसके यूहन्ना सुसमाचार उसके 6 अध्याय को मेरे साथ आप खोलें। यूहन्ना और उसका 6 अध्याय और उसकी 38 आयत। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। सुनिए ध्यान से, यह बहुत जरूरी बात है कि आप इस भेद को समझ सको। कह रहा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने यूं ही जन्म नहीं ले लिया है। यीशु मसीह के बारे में हजारों सालों से प्रभु के भविष्यद्वक्ता लोगों को आगाह कर रहे थे। परमेश्वर चिंतक था इस विश्व की त्रासदी को लेकर के, नरक को लेकर के, मनुष्य की इस संसार की बर्बादी को लेकर के। इस संसार के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। अपने स्वरूप पर बनाया हुआ उसका मनुष्य बिल्कुल बिगड़ चुका था, उसकी सृष्टि बिगड़ चुकी थी। एक बार तो उसको पानी से बर्बाद कर चुका है, सदोम और अमोरा आसपास के देशों को वो खत्म कर चुका है। लेकिन ये उसका हल नहीं है। ये केवल हमारे लिए दृष्टांत है कि प्रभु पाप को कितना घिनौना समझता है। किसी चीज को खत्म करके वो उसमें सुधार नहीं कर सकता था, लेकिन जरूरी था कि इस विश्व का, इस संसार का सुधारक प्रकट हो। और वो ठीक समय पर, जैसा भविष्यद्वक्ता और नबियों ने बोला, ये बहुत रहस्य की बातें बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, कह रहा है 38 आयत में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आगे इच्छा क्या है? और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ को ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। अब ये पिता की इच्छा है कि जो पिता ने, यीशु कहता है पिता ने मुझे दिए हैं, उसमें से एक को भी ना खोऊं। ये जितने भी लोग आज आप यहां पर हो, ये पिता की वजह से है, अब्बा की वजह से है, पिता के प्रेम की वजह से है। उसने विवश किया। दुष्ट की भेड़ियां आपको जकड़ करके रखना चाहती थी। संसार से अलग होना, उससे निकल करके चर्च में आना, ये मामूली बात नहीं है। और मनुष्य के द्वारा तो ये कदापि संभव नहीं है। अपने आप को वहां से निकाल करके इन विकट हालात और परिस्थितियों में इस मंदिर में उस जीवते प्रभु की आराधना करना जिसका विश्व विरोध कर रहा है। बाइबल कहती है कि यह प्रभु की इच्छा है। प्रभु की वजह से निडर होकर
आपका हाथ पकड़ करके प्रभु आपको यहां पर लेकर के आया। और क्यों लेकर के आया है? क्यों लेकर के आया है? कि आप और मैं उसके साथ जिलाए जाएं, यानी कि उसके प्रिय पुत्र यीशु के साथ जिलाए जाएं और उसके साथ स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग से वो उतरा है और वही स्वर्ग में लेकर के जाएगा। उसकी इच्छा है कि आप उद्धार पाओ, क्योंकि उद्धार कर्ता केवल यीशु है। हम इस बात को भी देखेंगे कि वो मसीहा है, उसके बिना कोई और नहीं है। जैसे प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आप बचाए जाओ, आपको उद्धार मिले, आप स्वर्ग में जा सको, आपको पापों की क्षमा मिले। मरकुस 2 में लिखा है कि सहज क्या है, ये कहना कि अपनी खाट उठा चल फिर, या ये कहना कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। इस बात को जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप माफ करने का भी अधिकार है। सो ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। पिता की इच्छा ये है, आप पिता की इच्छा के तहत स्वर्ग से भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह के हवाले किए गए हो, कलीसिया के नहीं, किसी व्यक्ति के नहीं, किसी व्यक्ति को सुनने के लिए नहीं। आप प्रभु की इच्छा के, उसकी योजना के एक बहुत बड़े सहभागी हो। और योजना परमेश्वर की यह है कि मनुष्य उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए, सदा प्रभु के साथ रहे। और उस योजना के भागीदार होने के लिए आप यहां बुलाए गए हो। अफसोस की बात यह कि लाखों लोग ठंडे पड़ गए, लाखों लोगों ने अपना रुख बदल लिया, हजारों लोगों ने केवल मसीह को एक चंगा करने वाला, घर देने वाला, नौकरी देने वाला तक समझा। उन्होंने स्वर्गीय बुलाहट को ना पहचाना, स्वर्गीय प्रभु की इच्छा के तहत बुलाए जाने को उन्होंने ना समझा, बल्कि उस इनविटेशन को नकार दिया, रिजेक्ट, और वापस अपनी मन मर्जी के अनुसार लग गए और नाश हो गए। और लिखा है, इसकी यदि 37 को पढ़ोगे तो वहां ऊपर लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। बाइबल इस बात को बोलती है, प्रभु कहता है, यीशु जो कह रहा है निकोदेमुस, हमें, भीड़ को कह रहा है कि जो कुछ पिता मुझे देगा, जो कोई, उसको मैं कभी ना निकालूंगा। अफसोस की बात ये कि बहुत सारे अपनी मर्जी से निकल रहे हैं, रहकर के भी स्वर्ग को नकार रहे हैं। केवल उनको मसीह के पास दूसरी बातें चाहिए। बाइबल में लिखा है, एक धनवान की बहुत उपज हुई, वो अपने मन में कहता है, खा पी मौज मस्ती कर, तेरे पास बहुत कुछ है। प्रभु कहता है कि आज ही की रात उसका प्राण उससे ले लिया जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बोलती है कि यहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। इस संसार के लिए नहीं, लेकिन इस संसार में नहीं, लिखा है कि स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। सो मेरे प्रियो, स्वर्ग में प्रभु ले जाने के लिए यहोवा ने स्वर्ग से अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा, और उसकी इच्छा यह है, आप उसकी इच्छा के तहत बुलाए गए हो, और उसकी इच्छा यह है कि आप उसके पुत्र की सहभागिता के द्वारा स्वर्ग में पहुंचाए जाओ। अच्छा, लोग उस प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, लोग युगों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको बताया गया था कि वो जो छुड़ाने वाला है, जो उद्धार करने वाला है, जो स्वर्ग में ले जाने वाला है, पाप से मुक्त करने वाला है, वो मसीहा आएगा। और जब मसीहा आया, बाइबल में यूहन्ना 1 में लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसको ग्रहण ही ना किया, यीशु को एक्सेप्ट ही नहीं किया। थोड़े समय के लिए, जैसे उस समय के लोग
प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते जरूर थे, चले हुए आते थे उसके पास, लेकिन यीशु मसीह कहता है इसलिए नहीं कि तुम जीवन पाना चाहते हो, तुम इसलिए मेरे पास आ रहे हो क्योंकि तुमने थोड़े दिन पहले मेरे बड़े चमत्कार को देखा था, रोटियों को देखा था, 5 रोटी और 2 मछली से। आज संसार के लोग, ज्यादातर लोग इसलिए चर्चों में हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको खुलेआम उलाहना देते हैं कि तुम इसलिए मुझे ढूंढ नहीं रहे हो क्योंकि वो लोग नावें ले ले करके दौड़म दौड़ करते हुए इस पार से उस पार जा रहे थे कि हम यीशु मसीह को आगे जाकर के मिले, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को घेरे रखती थी। कहीं आप भी उस भीड़ में से तो नहीं हो कि जो केवल चंगाई के लिए? याद रखो, प्रभु की इच्छा है कि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो मसीहा है, जो उद्धार करता है, जो स्वर्ग से प्रकट हुआ और आपको जिलाकर स्वर्ग में लेके जाना चाहता है, आप उसके लिए बुलाए गए हो। आप उसके साथ बने रहो ताकि उसके साथ स्वर्ग में सहभागी हो सको। यह लिखा इसके 6 अध्याय में 41 आयत, यह लिखा, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो ये कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? ये कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? उसको यीशु करके तो वो जानते थे, यीशु के रूप में तो जानते थे उसको। यहूदी लोग क्या कहते थे? लिखा, यहूदी जब प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि मैं कौन, मैं स्वर्ग से उतरा हूं, यानी कि स्वर्ग से उतरने वाला तो मसीहा ही था, वही हो सकता है। वो बहुत शशोपंज में थे। वो यूहन्ना को बार बार जाकर के पूछते हैं कि तू बता कि तू कौन है, कहीं तू ही तो यीशु मसीहा नहीं है? वो बहुत परेशान थे। आप देखिए, एक बार इस आयत को यहीं रखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि वो यूहन्ना को भी बहुत पूछ रहे थे। इसका 3रा अध्याय उसकी 28 वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना 3रा अध्याय 28 आयत 3 की 28, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीही नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। फिर सुनिए, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। याद रखिए, प्रभु यूहन्ना को लोग ये पूछ रहे थे कि क्या तू मसीह है? इसका 1 अध्याय और उसकी 19 आयत से भी आगे एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूहन्ना 1 की 19, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। यूहन्ना से वो लोग पूछने को भेजते हैं क्योंकि यीशु मसीह कहता था मैं स्वर्ग से उतरा हूं, और यूहन्ना के पास वो आकर के पूछते हैं कि कहीं तू ही तो मसीह नहीं है, क्योंकि यूहन्ना भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था और वो लोग उम्मीद में थे कि मसीहा आने वाला है। यूहन्ना सुसमाचार उनको प्रचार करके मन फिराव का प्रचार कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था। 400 साल हो गए थे, मलाकी और मत्ती के बीच में 400 सालों का फर्क है। कोई नबी पैदा नहीं हुआ था, खुदा उनके साथ बातचीत नहीं कर रहा था, और अचानक यूहन्ना जब यहूदिया प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह के
के बारे मसीह का वो प्रचार कर रहा था। वो अपना प्रचार नहीं कर रहा था, वो यीशु को बताने के लिए आया था। वो बता रहा था कि मेरे बाद एक आने वाला है जो मसीहा होगा। तो वो लोग उसको कह रहे हैं कि कहीं तू ही तो मसीह नहीं है। तो वहां पर यूहन्ना जो 30 अध्याय 28 आयत में पढ़ा, यूहन्ना कहता है कि तुमने तो मेरी गवाही मेरे मुंह से सुना है। मैंने पहले भी तुम्हें बोला है कि मैं मसीहा नहीं हूं, मैं मसीहा नहीं हूं, पर जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। यीशु ही मसीहा होगा, मैं यूहन्ना हूं। यह लिखा, इसकी आगे वाली आयतों को पढ़ेंगे। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने कहा, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। 23 आयत, उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। आगे 27 में लिखता है, 26 में, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं हूं। इतनी बड़ी गवाही, मैं मसीह नहीं हूं। जैसा यशायाह ने, भविष्यद्वक्ता ने बोला है, मैं उस पुकारने वाले का शब्द हूं, आवाज हूं। मैं उस मसीही के बारे में बताने के लिए एक अनाउंसर हूं, अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मेरे बाद एक उद्धार करता, जगत का उद्धार करता आने वाला है, और वो तुम्हारे बीच में है। मैं मसीह नहीं हूं। यहां तक कहता है कि मैं तो उसके जूते का बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूं। सो मेरे प्रियो, मैं यहां आपको यह बता रहा हूं कि यीशु यूहन्ना मसीहा नहीं था, लेकिन वो जिसके बारे में बता रहा है वो मसीहा। मसीहा मतलब छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला, स्वर्ग ले जाने वाला। आज दुनिया में बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मार्ग और सत्य मैं हूं। मैं हूं, मैं वहां से आया हूं और मैं ही वहां पर वापस जाऊंगा, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मसीहा ही वही है। यूहन्ना ने इस बात की, उससे पहले लोगों ने उस बात की गवाही दी। पतरस, जैसे मैंने आपको बोला है कि उसको यीशु पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, पर तू क्या कहता है? तो कहता है कि तू परमेश्वर का मसीह है। सो मेरे प्रियो, आप और हम भाग्यशाली हैं, इस पीढ़ी के लोग। आपको पता है कि पाप अपनी चरम सीमा पर है, दुनिया खत्म होने के कगार पे है। लेकिन ऐसे समय में, जबकि संसार में 8 अरब लोग रहते हैं, आपके आसपास लाखों की संख्या में एजुकेटेड लोग, कई मत के लोग हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हो कि आप के ऊपर पिता की करुणा और कृपा हुई कि आप उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जान सके, जो जगत का उद्धार करता है, जो आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है, जो स्वर्ग से आया है वो आपको स्वर्ग में ले जाना चाहता है। तब हम यहां पर वापस देखेंगे, जिसको हम देख रहे थे, यूहन्ना उसका 6 अध्याय, यूहन्ना उसका 6 अध्याय 41 आयत, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो ये कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? मेरे प्रियो, वो लोग यीशु मसीह के बारे में उम्मीद में तो थे मसीहा के आने की, लेकिन जब मसीह आया
तो बाइबल में लिखा है उन्होंने जानना तो दूर की बात मसीह का विरोध करना शुरू कर दिया। और जब यीशु अपनी गवाही देता था कि मैं हूं जीवन की रोटी, मैं हूं जो स्वर्ग से आया हूं, मैं हूं जो तुम्हारा उद्धारक हूं, स्वर्गदूत बोल रहे थे, मैं हूं जो तुम्हें पापों से मुक्त कर सकता हूं, मैं हूं जो तुम्हें अपने साथ रखूंगा, स्वर्ग में रखूंगा। यूहन्ना 14 में लिखा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा स्वर्ग में, कि यहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो, कोई और नहीं। यीशु ये प्रॉमिस कर रहा है, उसका वादा है हमारे साथ, और आप और मैं खुशकिस्मत हैं कि हमें यह प्रॉमिस मिला है। इसलिए दूसरी बातों को छोड़ो, जैसा मत्ती 6 में लिखा है ना, सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, अनंत जीवन पाने के लिए मसीह के पास आओ, ये सारी चीजें प्रभु देगा। यदि नहीं हो मसीह में, जो लोग नहीं है उनको भी तो मिल रही है, सब चीजें उनके पास हैं, लेकिन क्या वो स्वर्ग में जाएंगे? एक साइंसदान पढ़ लिख करके व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है, लेकिन मसीह के बिना क्या वो स्वर्ग में जाएगा? पढ़ लिख करके पीएचडी कर ली, मसीह नहीं उसके पास, बहुत नाम, बहुत शोहरत कमाई, अच्छा वो नाम, वो पद, वो सर्टिफिकेट कितने दिन काम आएगा? जब तक मनुष्य जिंदा है उसके साथ उसकी सारी डिग्री खत्म, रख दो कब्र में, जला दो उसको, कोई किसी काम की नहीं है, ओवर एज हो गया तो भी खत्म। लेकिन एक ऐसा आपको प्रभु की ओर से, प्रभु की इच्छा से एक बुलाहट है, एक तोहफा है कि आप यीशु को मसीहा, उद्धार करता, यदि कोई यीशु को मसीह करके स्वीकार कर लेता है तो उसका उद्धार निश्चय है। सो मेरे प्रियो, लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग कहते हैं ये तो यूसुफ का बेटा है। अच्छा, ये थी इन्हीं अध्यायों में, जब आप 8 अध्याय में इसमें भी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि वो लोग, जब यीशु मसीह अपनी गवाही उनको दे रहा है ना, सच्ची बातें बोल रहा है उनको, तो वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं तू अपनी गवाही स्वयं देता है, इसलिए हम तेरी गवाही को कैसे माने? तो यीशु मसीह कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी गवाही सच्ची है। मैं जो गवाही दे रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं कि मैं मसीहा हूं, मैं स्वर्ग से उतरा हूं, और ना केवल मैं ये गवाही दे रहा हूं, लेकिन यूहन्ना भी मेरी गवाही दे रहा है। यूहन्ना ने इस बात को बोला, 3 अध्याय में लिखा है, एक ही अध्याय में, यूहन्ना 1 में बाइबल में लिखा है, यूहन्ना कहता है कि मैं तो उसको ना पहचानता था। एक आयत और पढ़ दीजिएगा, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 31 आयत, 1 की 31। यूहन्ना क्या कहता, मैं तो उससे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इजराइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते हुए देखा, और वो उस पर आकर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा था कि जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे और ठहरते देखे, वही पुत्र आत्मा से बपतिस्मा देने हारा है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ये यूहन्ना गवाही दे रहा है, कह रहा मुझे नहीं पता था कि यीशु को कैसे पहचानूंगा,
लेकिन कह रहा मुझे ये बताया गया था कि पानी में बपतिस्मा दे, बपतिस्मा देते समय जिस पे कबूतर की तरह, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उतरे, समझ जाना कि वही मसीहा है, वही परमेश्वर का पुत्र है। और वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से और कानों से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बपतिस्मे के समय पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा, और ये आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, इसकी सुनो। ना केवल उस समय, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर के गए थे, और वहां पर वो तीनों प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे, एक बादल ने उनको छा लिया, और एलिया और मूसा मसीह से बातें कर रहे थे, तब एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न, इसकी सुनो। सो मेरे प्रियो, आप भाग्यशाली हो कि आपको मसीह मिला है। आपके पास भले दूसरे कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसा जीवन है। हो सकता है अभी आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन थोड़ा समय बाकी रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और आप सब उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाओगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 5वें अध्याय और 27 वचन में लिखा है, वरना उसे न्याय करने का भी अधिकार है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इसलिए अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर के निकल आएंगे, और जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी बातों से हैरान मत हो, क्योंकि एक समय आएगा कि मेरे आवाज से मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। जो स्वर्ग से है आया था, वो स्वर्ग में वापस चला गया। प्रेरितों के काम 1:11 में लिखा है, और वो वापस आएगा, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। मेरे प्रियो, आप मसीह में मरना चाहते हो, या फिर एक चंगा करने वाले तक ही? यीशु ने अपने आप को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा भी प्रकट किया कि मैं कौन हूं। मामूली चमत्कार नहीं थे जो मसीह दिखाता था। आप क्या सोचते, मामूली चमत्कार थे? बहुत बड़े बड़े चमत्कार थे। यीशु ये साबित करने के लिए कि जानो, ये कोई दुनिया की हस्ती का काम नहीं है। आप इसी में यूहन्ना रसूल सुसमाचार में पढ़ो तो वहां आपको मिलेगा कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव पे जा रहे थे, तो वहां पर 5 अध्याय की 16 आयत में लिखा है कि शाम के समय चेले जो थे वो एक नाव पे चढ़ करके चले गए। तब वहां पर भयंकर तूफान, वो 3-4 किलोमीटर अंदर गए थे और बहुत दूर जाना था उनको नाव चला करके, हवा उनके विरुद्ध चल रही थी, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनको पानी पे चलता हुआ आगे निकलता हुआ दिखाई देता है चेलों को। तब वो देख के, चेले देख के घबरा जाते हैं, कह रहे ये क्या है? उनको समझे नहीं ये कौन है। उन्होंने सोचा कोई भूत है, कोई आत्मा है। तब प्रभु यीशु मसीह ठहरा, और यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, मैं हूं। इस बात को समझो, मैं हूं कौन। मैं कोई मामूली भुजदक्ता नहीं हूं। मेरी सामर्थ को देखो, कैसे इतनी तूफान और आंधी चल रही है, और तुम खेते खेते थक गए हो, नाव तुम्हारी आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन मैं आराम से चलता हुआ आगे निकल के जा रहा हूं। तब आपको पता है वहां क्या होता है? तब वो यीशु मसीह को अपनी नाव में बिठाते हैं, और जैसे ही बिठाते हैं, तुरंत वहां से किनारा जो है पता नहीं 10 किलोमीटर दूर है कि 15 किलोमीटर दूर है। जैसे यीशु को नाव में बिठाया, तुरंत वो किनारे पे पहुंच गए।
ये आयत को पढ़ दीजिएगा, यूहन्ना 5 की 20-21। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उससे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। तुरंत जैसे यीशु नाव में बैठा, तुरंत 20 किलोमीटर का सफर तय हो गया, 15 किलोमीटर खत्म हो गए। कहां है तूफान? तो ये सारी बातें यीशु गवाही दे रहे हैं, ये सारी बातें हमारी भी गवाही के लिए हैं कि यीशु जो संसार में आया वो कोई भुजतकता नहीं था। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं, यीशु मसीह को पैगंबर मानते हैं, लेकिन यीशु को पैगंबर नहीं, वो मसीहा था, वो स्वर्ग से आया था, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। उस पर विश्वास करो। उसने एक बहुत बड़ी योजना के तहत आपको बुलाया है, आपकी दुल्हन होने, अपनी दुल्हन होने के लिए बुलाया, उसने अपने साथ रखने के लिए बुलाया है, आपको धोकर के स्वर्ग ले जाने के लिए बुलाया है। बस उसके साथ जुड़े रहो, दूसरी चीजों की उतनी चाहत मत रखो, बस एक ही बात की चाहत कि प्रभु यीशु मसीह, उससे प्रेम करो ताकि वो आपको और मुझे उसके साथ स्वर्ग में ले जा सके। प्रभु आप सबों को बरकत और आशीष देवे। आमीन, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का पवित्र वचन जिसको हमने अध्ययन किया, जाना, समझा, प्रभु जी आज का वचन आपने बहुत ही अद्भुत रीति से हमें दिया है ताकि हम इस वचन को सुन करके आशीषित हो सके। थैंक यू जीसस, तूने हमारी प्रार्थना सुनी, सारी महिमा तुझे मिले, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।